अरे भक्तों, आज मैं आप सबको बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश जी की छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ, जो भक्ति से परिपूर्ण है और भगवान पर प्रेम अटूट विश्वास रखने का एक रास्ता है। तो कहानी इस प्रकार है। एक बार श्री गणेश जी महाराज धरती पर एक बच्चे का रूप बनाकर घूमने के लिए आए। चलते चलते रास्ते में उनको बहुत तेज भूख लगी। उन्होंने सोचा, इस रास्ते में मुझे कहाँ से खाने को मिलेगा। तब मैं एक गांव में जाता हूँ। गांव में जब गणेश जी इधर उधर घूमने लगे, तब उन्होंने सबसे कहा, कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। अब गणेश जी के पास तो थोड़ी सी चावल और थोड़ा सा दूध ही था, क्योंकि वो तो एक बच्चा बनकर आए थे धरती पर। तो सब लोगों ने उसकी हंसी बनाई, इतने से दूध और चावल से कोई खीर भी बनाता है क्या। सब उस पर हंसने लगे। और तब एक बुढ़िया माई उनको मिली। उन्होंने कहा, आ बेटा, मैं तेरे लिए खीर बनाती हूँ। बुढ़िया माई बहुत ज़्यादा गरीब थी। उसके पास तो ना बर्तन थे और ना ही चूल्हा चौका। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा खीर तो मैं तेरे लिए बना दूँगी, लेकिन मेरे पास तो बर्तन ही नहीं है। तो गणेश जी महाराज बोले, माई तुम झूठ बोलती हो, ज़रा अंदर जाकर देखो तो सही, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। माई अंदर गई तो उसने देखा कि उसके पास तो वाकई में बहुत सारे बर्तन थे और चूल्हा चौका पहले से ही तैयार था। माई ने जैसे ही चूल्हे पर खीर चढ़ाई, तो जैसे जैसे चावल में उबाल आया, वैसे वैसे ही सारे बर्तन खीर से भरने लगे और स्वादिष्ट खीर बनकर तैयार हो गई। माई ने कहा, बेटा तेरे लिए खीर बन गई, आजा भोजन ग्रहण कर ले। तब गणेश जी बोले, माई मैंने तो पहले ही खीर खा ली है। माई ने पूछा, तुमने कैसे खीर खा ली बेटा। गणेश जी बोले, तुम्हारी बहू ने पहले ही बेला भरकर मुझे भोग लगा दिया। उसने कहा, आओ गणेशा तुम्हें भोग लगे, और उसने खीर बनते बनते ही खा ली थी। गणेश जी बोले, माई मैंने तो खीर खा ली, अब आप भी खीर खा लो। माई ने भी खीर खाई और उनका भी पेट अच्छे से भर गया। अब गणेश जी ने बोला, माई ये बची हुई खीर सारे गांव में बांट दो और सारे गांव को न्योता दो। बुढ़िया माई गांव में सबको खीर खाने के लिए बोलने के लिए गई, लेकिन सब गांव वाले उस पर फिर से हंसने लगे। कल तक तो ये बुढ़िया भूखी मर रही थी और आज ये हमें खीर खिलाने वाली आई है। सभी गांव वाले उसके पास खीर खाने के लिए आए और सब ने पेट भरकर खीर खाई। फिर जब सब चले गए, फिर भी खीर काफ़ी सारी बच गई। फिर बुढ़िया माई ने बोला, अब बेटा मैं इसका क्या करूं, ये तो बहुत सारी खीर बच गई। जो गणेश जी थे वो बोले, माई इस खीर को बर्तन में भरकर चारों कोनों में रख दो, ये तुम्हारे अड़ी भीड़ में बुरे वक्त में खाने में काम आएगी। बुढ़िया माई ने सारी खीर को चारों कोनों में रख दिया। जब सुबह हुई तब बुढ़िया माई ने देखा कि सारी खीर के तो सोने चांदी में बदल गई सारी खीर। बुढ़िया माई का घर सोने चांदी से जगमगा उठा। तब तो बुढ़िया माई समझ गई, ये जरूर कोई दिव्य शक्ति है जो मेरे घर में मेरी परीक्षा लेने आई है। बुढ़िया माई ने कहा, अगर आपको ये दिव्य शक्ति है तो कृपा करके मुझे अपने दर्शन दीजिए, और उनका आशीर्वाद लिया। तब तो गणेश जी उससे प्रसन्न हुए और अपने रूप में आकर बुढ़िया माई को दर्शन दिए। बुढ़िया माई को ढेरों सारे आशीर्वाद देकर गणेश जी वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन फिर से गणेश जी महाराज को वापस से वही सूझा कि मैं गांव में जाता हूं और फिर से लोगों की परीक्षा लेता हूं। तो गांव में फिर से गणेश जी बालक का रूप बनाकर आ गए और बोले, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। गणेश जी के पास बस थोड़े से चावल और थोड़ा सा दूध ही था। तब तो गांव के सभी लोग बोले, आओ हम तुम्हारी खीर बनाते हैं, हम तुम्हारी खीर बनाते हैं। गणेश जी गांव में किसी एक घर में गए और अपना थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा चावल देकर बोले, लो इससे मेरी खीर बना दो। जैसे ही उस औरत ने खीर बनने के लिए रखी, तो खीर जैसे जैसे उबलती वैसे वैसे उसका बर्तन जलने लगा। उसके सारे बर्तन जलकर काले हो गए। तब तो वो औरत गणेश जी पर बिगड़ कर बोली, ये तुमने क्या किया, तुमने तो मेरे सारे बर्तन ही जला डाले। तुमने तो बुढ़िया को बहुत सारा सोना चांदी गहने दिए और मेरे साथ तुमने ये क्या किया। तब तो गणेश जी महाराज बोले, बुढ़िया तो भूखी थी और तुम भुत्ती हो। भुत्ती का मतलब होता है लालची।
तुम लालची हो और बुढ़िया थी भूखी। उस औरत ने गरीब होने के बाद भी मुझे भरपेट भोजन कराया, मेरे लिए खीर बनाई, और तुम लालच में आकर मेरे लिए खीर बना रही हो। जो जैसा करता है वो वैसा ही बढ़ता है। गणेश जी भगवान ने जैसा बुढ़िया का भला किया, ऐसा सब किसी का करे। बोलो जय श्री गणेशा। प्यारे भक्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर से बताना कमेंट करके। और जो इस कहानी में मुझसे गलती हुई हो तो उसे छोटी बहन समझकर क्षमा कर देना। जय श्री राधे।